Good evening, friend. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the polity lecture, and I am Arvind Kumar Yadav. Let we start the lecture. So our first question is fundamental right, fundamental duty. What is fundamental duty? तो fundamental duty जो होती है वो संविधान के स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान के 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, और जो कि उस समय 1975 में जो फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, और इस समय ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और फंडामेंटल ड्यूटी जो कि इनिशियली 10 थी और फिर बाद में एक जोड़ दिया गया, यानी पहले 10 थी, ठीक, उसमें एक ड्यूटी जोड़ दी गई। और एक ड्यूटी कौन सी जोड़ी गई? तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। यानी फंडामेंटल ड्यूटी इस समय प्रेजेंट में कितनी अवेलेबल है? तो 11 है, और जो कि 11 है, और इसके मतलब रिकमेंडेशन कौन दिया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 1976 में, और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उस समय जोड़। तो अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल में है। तो यह है आर्टिकल 51A, और ये 51 है, पार्ट 4A बोलते हैं इसे, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं 51, जो 51 आर्टिकल है ये डीपीएसपी का पार्ट है, और ये पार्ट 4 है। और बात करते हैं 76, तो 76 क्या है? तो 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत का मुख्य मतलब वकील होता है, मतलब हेड है, वकील होता है। और भारत के किसी भी सिविल राइट कोर्ट में जाने को इसके पास राइट होता है। ये संविधान ये लोकसभा और राज्यसभा में जा सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन वोट देने का इसके पास राइट नहीं है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का वकील होता है, और ये वकील होता है भारत सरकार का, ये मतलब अपना भारत सरकार का पक्ष रखता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 112, तो 112 जो है ये बजट के बारे में बात करता है। तो बजट जो हमारे संविधान में बजट वर्ड लिखा ही नहीं गया है, बजट को लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया, और फ्रेंच भाषा में बजट नहीं बोलते हैं, बोगेट बोलते हैं, और बोगेट का मतलब होता है एक लाल कलर का थैला, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लाया जाता है। अच्छा, जो हमारे देश में सबसे पहले बजट आया था, कब आया था? तो 1892 में आया था। और उसके बाद ये आर्टिकल 112 जो होता है ये बजट से रिलेटेड है। आर्टिकल 110 होता है, ये होता है मनी बिल से। आर्टिकल 108 यानी जॉइंट मीटिंग की बात करता है। और तो इस तरह से आर्टिकल 112 जो बजट से है। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A में है, और ये संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी हैं। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। और जो 51 है ये डीपीएसपी की पार्ट है, ये यूनियन ऑफ स्टेट की पार्ट है। ये पार्ट जो 51 है वो पार्ट 4 में आता है, जो 76 है ये पार्ट 5 में आता है, और ये पार्ट 51A है जो पार्ट 4 में आता है, और ये जो 112 ये पार्ट 4 में 5 में आता है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई फाउंडेशन डे, तो पहली बात तो एसबीआई का फाउंडेशन देश कब हुआ? तो पहले हमारे देश में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, कोलकाता और मद्रास। तो उनके जो 3 बैंकों के प्रेसिडेंसी थे, उन बैंकों के साथ बैंक चलते थे। उसके बाद बात आई 1921 की, तो 1921 में उन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला के, तीनों प्रेसिडेंसी के बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपेरिकल बैंक बना दिया गया, और इंपेरिकल बैंक चलता था। उसके बाद 1955 में 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की फाउंडेशन कर दिया गया। तो एसबीआई को नेशनल बैंक बना दिया गया, और उससे पहले आरबीआई को 1949 में नेशनल बैंक बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आरबीआई की फाउंडेशन ईयर है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई की अगर बात करते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी भी आया था 2017 में। और बात करते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। उसके बाद 1937 में 12वां सेपरेट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि
इसे नहीं बोला जाता, सॉरी, नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसे मेजॉरिटी पार्ट जो कि हमारे प्रेजेंट संविधान में लिया गया था। इस समय डीआरची सिस्टम भी आया था, उसके बाद पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। इस समय वुमेन को मतलब वोटिंग राइट भी मिल गया था, वुमेन मजदूर को वोटिंग राइट भी मिल गया 1935 में। तो एसबीआई जो फाउंडेशन ईयर है 1955 है, 1 जुलाई 1955 करेक्ट आंसर है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द आईएनसी प्रेसिडेंट इन 1930? 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी 26 ये अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हुआ था। इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। उसके बाद जेपी कृपलानी 1947 में। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में ए ह्यूम ने किया था। और ए ह्यूम कौन थे? ए ह्यूम ने किया था। उसके बाद उसके पहले अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी, और वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और उसके बाद पहले फादर ही अगर बोला जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी भारत की प्रथम पहली मतलब आय को कैलकुलेट करने वाले भी व्यक्ति भी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफेंस मिनिस्टर इन ड्यूरिंग 1947। तो जब देश आज़ाद होने के बाद 1947 में जो डिफेंस मिनिस्टर था कौन था? तो ये बलदेव सिंह थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? उस समय फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हो गया, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और उसके बाद आज़ाद होने के बाद लॉ मिनिस्टर बने। उनकी डेथ हो गई 1956 में, और इस तरह से खत्म हो गए। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद पहले सेकंड प्रेसिडेंट थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उसके बाद बलदेव सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर अगर बात करें तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और उस समय 1954 में भारत रत्न की स्टार्ट हुई। पहले भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद सी राजगोपालाचारी थी। एजुकेशन डे मनाया जाता है। अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नवंबर को मनाया जाता है। 12 जून को उसको यूथ डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और एसबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। Thank you for watching this video.